एक दिन सुबह आरव अपने घर से निकला। हाथ में माँ की दी हुई एक छोटी सी लिस्ट थी, दूध, हरी सब्जी और थोड़े मसाले। साथ में एक कपड़े का थैला भी था। वो रोज़ की तरह जाने के लिए निकला था, लेकिन मन अजीब सा था। कुछ अलग, कुछ नया महसूस हो रहा था। गांव की गलियां उस वक्त शांत थीं। चारों तरफ सिर्फ हवा की सर्द सरसराहट और पेड़ों की धीमी आवाज़ें। आरव धीरे धीरे खेतों के पास वाले रास्ते पर पहुंच गया, जहां ज़्यादातर लोग नहीं जाते। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पड़ी। बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई थी। वो ध्यान से देखने लगा। झाड़ियों के बीच कोई था, और जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। वहां एक सफ़ेद घोड़ा खड़ा था, एकदम शांत शांत लेकिन चमकता हुआ। घोड़ा उन घने झाड़ियों के बीच खड़ा था, ऐसी जगह जहां से कोई आम इंसान उसे देख ही नहीं सकता था। लग रहा था जैसे वो किसी जादू की परछाई में छिपा हुआ हो। वो दिखाई तो दे रहा था, लेकिन सिर्फ आरव को। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वो घोड़े के पास जाना चाहता था, लेकिन डर भी रहा था। थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ा ही था कि घोड़े ने हल्की सी आवाज निकाली। आरव रुक गया, लेकिन फिर किसी अनजाने खिंचाव से उसके कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। वो जैसे ही पास पहुंचा, कुछ चमत्कारी होने लगा। घोड़े का सफेद रंग धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो सफेद नहीं रहा, बल्कि इंद्रधनुषी रंगों से चमकने लगा। उसके माथे पर एक तेज चमकता हुआ सींग उभर आया। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो यूनिकॉर्न है। वो घबराकर पीछे हटा और वहां से भागने लगा। तभी एक शांत जादुई सी आवाज उसके कानों में गूंजी। रुको, डरो मत, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आरव रुक गया। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। किसने कहा? उसने डरे हुए स्वर में पूछा। मैंने, आवाज दोबारा आई। मैं एक जादुई घोड़ा हूं। मुझे यूनिकॉर्न कहते हैं, और सिर्फ खास लोग ही मुझे देख सकते हैं, जैसे तुम। आरव हक्का बक्का रह गया। तुम क्या कर सकते हो? यूनिकॉर्न ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी को भी अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ा सकता हूं। जहां तुम चाहो वहां ले जा सकता हूं। आरव की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो कमाल है। यूनिकॉर्न ने सिर झुकाकर कहा। तुमने मुझे ढूंढ निकाला। अब से तुम मेरे मालिक हो। जब भी तुम कुछ कहोगे, मैं वही करूंगा। आरव थोड़ी हंसी रोकते हुए बोला। तो चलो, मुझे तो बस बाजार जाना है। ले चलोगे? यूनिकॉर्न बोला। जो हुक्म मेरे आका। आओ, मेरी पीठ पर बैठो। आरव थोड़ा हिचकिचाया, फिर हिम्मत करके उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, यूनिकॉर्न हवा में उड़ने लगा। नीचे का गांव, खेत, पेड़ सब धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। आरव डर गया। मैं गिर जाऊंगा, उसने घबराकर कहा। यूनिकॉर्न ने हल्के स्वर में कहा। मुझे कसकर पकड़ लो, कुछ नहीं होगा। आरव ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब वो सचमुच आसमान में उड़ रहा था, जैसे कोई सपना देख रहा हो। उड़ते हुए यूनिकॉर्न ने कहा। सुनो आरव, मैं लोगों के सामने उड़ नहीं सकता। जब हम भीड़ के पास जाएंगे, मेरा सींग गायब हो जाएगा और मैं एक आम घोड़ा लगूंगा। जो मैं कहूंगा वो सिर्फ तुम सुन सकोगे। मैं हमेशा किसी सुनसान जगह पर उतरूंगा, वहां से तुम अपने काम के लिए जा सकोगे। आरव ने हामी भरी। कुछ देर बाद यूनिकॉर्न गांव के बाहर एक सुनसान गली में उतरा। आरव उसकी पीठ से उतरा। जैसे ही उसने जमीन छुई, यूनिकॉर्न का चमकता रूप वापस एक साधारण सफेद घोड़े में बदल गया। मैं यहीं रहूंगा, यूनिकॉर्न बोला। जब भी मुझे पुकारोगे, मैं आ जाऊंगा। आरव ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ खरीदारी की लिस्ट नहीं थी। अब उसके पास था एक जादुई रहस्य, एक यूनिकॉर्न जो सिर्फ उसी का था।